हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम पाइथन की मदद से सभी एनएससी स्टॉक्स का लाइव डेटा फेच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक IPYNB फाइल क्रिएट की है। यहाँ पर हम कोड में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। पहली लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और दूसरी लाइब्रेरी है पांडास लाइब्रेरी। इसके बाद में अगर हम इस रन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक का बटन आ चुका है। इसका मतलब ये दोनों लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं होती और कुछ एरर आता है तो उसके लिए आपको इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल में क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल में क्लिक करना है। उसके बाद में पिप इंस्टॉल और उसके बाद में उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है। जैसे हमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। उसके बाद में जैसे ही आप इंटर करेंगे तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन इस कमांड की मदद से रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और पांडास लाइब्रेरी इन दो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में हम यहां पर एक नया सेशन क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम यहां पर एक सेशन का वेरिएबल बनाएंगे और इसके लिए हम लिखेंगे सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन। तो इसकी मदद से हमारा नया सेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम डेटा फैच करने की सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए अगर हम एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं गेनर्स लूजर्स। यहां पर व्यू ऑल में आपको क्लिक करना है क्योंकि हमें हमारा यूआरएल चाहिए और उसके अलावा कुछ हेडर की वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए हम यहां पर इंस्पेक्ट में क्लिक करेंगे, नेटवर्क में क्लिक करेंगे और यहां पर फेच XHR इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर निफ्टी 50 लिखा हुआ है। तो यहां पर ड्रॉप डाउन में से हम निफ्टी टोटल मार्केट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक यूआरएल आ चुका है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें हमारा यूआरएल मिल जाएगा। इसको हमें यहां से कॉपी करना है और इसी को हम एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे URL टू फेच और कॉमा के अंदर इस यूआरएल को कंट्रोल V करे पेस्ट कर लेंगे। तो URL टू फेच के अंदर हमने हमारा यूआरएल यहां पे सेट कर दिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है हेडर्स का। तो उसके लिए हम यहां पर एक वेरिएबल बनाएंगे NSE हेडर्स और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है हम यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती है, पहला होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। तो उसके लिए हम यहां पर रिक्वेस्ट हेडर की मदद लेंगे। रिक्वेस्ट हेडर के अंदर अगर आप यहां पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यूजर एजेंट। तो हमें यहां से यूजर एजेंट को कॉपी करना है और यहां पर एक कॉमा लगाकर उसके बीच में पेस्ट करना है। उसके बाद में डबल डॉट लगाना है, फिर कॉमा के अंदर इस यूजर एजेंट की वैल्यू को पेस्ट करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारी वैल्यू मिल जाती है। इसको हम कंट्रोल से करके कॉपी करेंगे और बाद में यहां पर कंट्रोल V करे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने हमारी हेडर की सेटिंग कर ली है। अब यहां पे आप देख सकते हैं यूजर एजेंट के अंदर U और A स्मॉल में है, लेकिन NSE साइट के अंदर U और A कैपिटल में है। तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। बिल्कुल सेम आपको एज इट इज लिखना है जिस तरह से NSE की साइट में होता है। अब हम इसके बाद में यहां पे एक और हेडर लेंगे और वो है लैंग्वेज। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज, इसको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल C की मदद से। यहां पर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और यहां पे भी आप देख सकते हैं A है वो स्मॉल में आ चुका है तो इसको हम कैपिटल में करेंगे और L है इसको भी हम कैपिटल में करेंगे। तो ये हमारा हेडर आ चुका है। अब इसके बाद में डबल डॉट लगाकर इसकी वैल्यू को हम यहां से कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके और यहां पर पेस्ट करेंगे। तो यहां पे हमारी हेडर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम इसके बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे स्टॉक डेटा, क्योंकि हम यहां पर स्टॉक डेटा को फैच कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर एक ऐसा नाम लिखेंगे जिससे हमें आइडिया आ सके कि हम क्या फैच कर रहे हैं। और यहां पर हम यूज करेंगे सेशन डॉट गेट। उसके बाद में यूआरएल के अंदर हम हमारे यूआरएल को लिखेंगे और हेडर्स के अंदर हमारे NSE हेडर्स को सेट करेंगे
और इसके बाद में हम इसे प्रिंट करेंगे। तो अब अगर हम इस फंक्शन को यहां से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स आया है 401। इसका मतलब कोई भी डेटा हमें नहीं मिला है, क्योंकि अगर आपका कोड सक्सेसफुली वर्क करेगा तो यहां पर रिस्पॉन्स 200 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर डेटा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक और हेडर की जरूरत रहेगी और वो है कुकी। ज्यादातर पाइथन से डेटा फैच करते समय आपको कुकी वैल्यू की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन किसी किसी यूआरएल के अंदर आपको कुकी की वैल्यू की जरूरत रहेगी। तो इस यूआरएल से डेटा फैच करते समय हमें कुकी की वैल्यू की जरूरत रहेगी। तो हम यहां पर एक हेडर बना देंगे कुकी, और बाद में एनएसए की साइट से आप देख सकते हैं यहां पे रिक्वेस्ट हेडर के अंदर एक कुकी है। इस पूरी वैल्यू को यहां से कंट्रोल से करके कॉपी करेंगे और यहां पर डबल कॉमा के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें हमारी कुकी की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स 200 आ चुका है। इसका मतलब स्टॉक डेटा वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिली है। तो हमें किस तरह का डेटा मिलता है उसके लिए हम फिर से एनएसए की वेबसाइट में जाएंगे और यहां पर जो यूआरएल है इसको हम यहां से कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और एक नए पेज के अंदर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में जब हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें जो डेटा मिलता है वह एक जेसन डेटा रहता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत सारे डेटा मिलता है। जैसे कि अगर आप इंडेक्स के अंदर देखेंगे निफ्टी टोटल मार्केट, तो इसका ओपन, डे हाई, डे लो, लास्ट प्राइस, प्रीवियस क्लोज, चेंज, परसेंटेज चेंज, ईयर हाई, ईयर लो, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, टोटल ट्रेडेड वैल्यू, लास्ट अपडेटेड टाइम, नियर वीकली हाई, नियर वीकली लो। इस तरह से बहुत सारे डेटा हमें मिलते हैं। और अगर हम यहां पे नीचे देखेंगे तो यहां पे निफ्टी टोटल मार्केट के बाद में स्टॉक्स के नाम भी आ रहे हैं। तो स्टॉक्स के अंदर अगर हम डेटा को देखेंगे तो हमें ओपन, हाई, लो, लास्ट प्राइस, प्रीवियस क्लोज, चेंज, परसेंटेज चेंज, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, टोटल ट्रेडेड वैल्यू, ईयर हाई, ईयर लो, नियर वीकली हाई, नियर वीकली लो। उसके साथ ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो 365 डेज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी हमें यहां पे मिल जाएगा, और 30 डेज अगो से क्या चेंज हुआ है वो भी हमें यहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको सिंबल मिल जाएगा, कंपनी का नेम मिल जाएगा, कंपनी की इंडस्ट्री का नाम मिल जाएगा कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं अडानी ग्रीन पावर जनरेशन से बिलोंग करती है, तो यहां पे इंडस्ट्री के अंदर पावर जनरेशन आ चुका है। उसके बावजूद स्टॉक एफ&ओ में है या नहीं, अगर आप देखेंगे यहां पे इस एफ&ओ सिक्योरिटी में ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टॉक एफ&ओ में है। उसके अलावा यहां पे और भी बहुत सारी डिटेल है। तो उसके लिए हम यहां पर एक नया कोड क्रिएट करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू स्टॉक डेटा डॉट जेसन, क्योंकि हमने यह चेक करा है कि ये डेटा जो हमें मिल रहा है ये जेसन फॉर्मेट में है। तो इसलिए हम यहां पर स्टॉक डेटा जो हमें वेरिएबल मिला है इसमें डॉट जेसन को ऐड करेंगे और उसके बाद में इस डेटा को प्रिंट करेंगे। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे हमें हमारा पूरा डेटा हमें मिल चुका है। जो डेटा यूआरएल को फैच करने पर हमें यहां पे मिला था यह पूरा डेटा हमें यहां पर मिल चुका है। अब अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर हमारा सारा डेटा है। तो हम यहां पर डेटा की वैल्यू को फैच करने के लिए यहां पे लिखेंगे डेटा। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो जो डेटा हमने यहां पर देखा था वो पूरा डेटा एज इट इज हमने यहां पे फैच कर लिया है। अब हम इस डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप किसी भी तरह के ऐसे डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं जो जेसन में है। तो हम यहां पर लिखेंगे pd डॉट जेसन नॉर्मलाइज और इसके बाद में इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसके बाद में अगर इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें हमारा डेटा फ्रेम मिल चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 750 स्टॉक्स है। यहां पे आप देख सकते हैं सिंबल का नाम है, आइडेंटिफायर है, ओपन है, डे हाई है, डे लो है, लास्ट प्राइस है। उसके अलावा यहां पे बहुत सारी वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहां पे टोटल 751 रोज है और 47 कलम है। कौन कौन सी कलम है इसको आपको चेक करना है। तो यहां पे आप डेटा के बाद में कॉलम्स को लिखकर अब अगर इसके बाद में रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे प्रायोरिटी, सिंबल, ओपन, हाई, लो, लास्ट प्राइस, प्रीवियस क्लोज प्राइस, चेंज, परसेंटेज चेंज, जो भी हमने डेटा यहां पर देखा है वो सभी डेटा इस डेटा फ्रेम में आ चुके हैं। तो एक बार हम फर्स्ट की 5 सेल को ट्रैक करते हैं और उस डेटा को देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी टोटल मार्केट, अडानी ग्रीन, अडानी इंसोल, पीपीएल फार्मा, इज मैट्रिप और उनके सभी डेटा हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस सिंपल तरीके से आप एनएससी स्टॉक से सभी डेटा को पाइथन की मदद से इजीली फैच कर सकते हैं। लेकिन इस डेटा को फैच करने के लिए हमें कुकी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएससी साइट में कुकी की वैल्यू बहुत ही जल्दी चेंज होती रहती है। तो अगर आप एक बार इस कुकी की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे और हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम जब इसको रन करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह की एरर नहीं आई है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करता है, लेकिन कभी कभी ये वर्क करना बंद कर देता है। तो किस तरह से कुकी वैल्यू को ऑटोमेट करना है और किसी भी तरह की एरर आती है उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, उसको लेकर मैंने कुछ एडवांस वीडियोस अपने यूट्यूब मेंबरशिप में अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लान मैंने लॉन्च किया है। पहला है लर्न एक्सेल, जहाँ पर आप एक्सेल को बहुत ही एडवांस तरीके से सीख सकेंगे, और दूसरा है लर्न पाइथन। इसके अंदर आप एक्सेल के साथ साथ पाइथन को भी सीख सकेंगे और एक्सेल और पाइथन की मदद से डेटा एनालिसिस को, ऑप्शन चेन एनालिसिस को, एल्गो ट्रेडिंग को, इन सभी को अपने हिसाब से किस तरह से सेट करना है वो सभी कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीख सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस और एडवांस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। जिस तरह का कंटेंट मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में अपलोड किया है उस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब में किसी भी और चैनल में नहीं मिलेगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं फ्री में इतना एडवांस कंटेंट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं तो मेरे मेंबरशिप के अंदर किस तरह का एडवांस कंटेंट मैं शेयर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं मेंबरशिप ओनली वीडियोस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो किस तरह से कुकी की वैल्यू को ऑटोमेट करना है, चाहे वो एक्सेल हो या फिर पाइथन हो, वो सभी मैंने इन वीडियोस के अंदर डिटेल में अपलोड किया है। और मैं यहाँ पर आपको एक एक्सेल भी दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं इस एक्सेल के अंदर यह जो डेटा है निफ्टी टोटल मार्केट, इसी डेटा को फैच करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। और उसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक मैंने वीडियो अपलोड करी है, डाउनलोड ऑल स्टॉक्स एंड इंडाइसेस लाइव ऑप्शन चेन डेटा ऑफ ऑल एक्सपायरीज ऑटोमेटिकली इन एक्सेल विथ हेल्प ऑफ पाइथन। तो यह सेटिंग भी मैंने इस एक्सेल के अंदर करके रखी है। अगर आप यहां पर देखेंगे ओसी डेटा सीट के अंदर तो यहां पर सभी स्टॉक्स और इंडेक्स के सभी एक्सपायरी के ऑप्शन चेन डेटा इस एक्सेल में अपडेट होते हैं या लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। किसी भी तरह की एरर आती है तो वो ऑटोमेटिक हैंडल होती रहती है और यह डेटा बहुत ही स्मूथली हर 5 मिनट में अपडेट होते रहते हैं। और उसके बाद में एक्सेल में किस तरह से मैंने डायनेमिक सेटिंग करी है, जैसा कि आप अगर ओआई एनालिसिस पेज में देखेंगे तो यहाँ पर आप जिस सिंबल को सेलेक्ट करते हैं उसका ऑप्शन चेन बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के साथ साथ आपको इंडेक्स का डेटा भी दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में जिस एक्सपायरी के अंदर जिस एक्सपायरी का डेटा हमें देखना है उस एक्सपायरी को सेलेक्ट करने पर उस एक्सपायरी का डेटा अपडेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी की जगह अगर आपको निफ्टी को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे निफ्टी भी अवेलेबल है। इसमें भी आप जिस एक्सपायरी को सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। और इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उसकी एक्सपायरी को सेलेक्ट करते हैं तो इसका डेटा भी यहाँ पर तुरंत अपडेट हो रहा है। तो ये डायनेमिक सेटिंग मैंने किस तरह से की है उसका भी डिटेल में वीडियो मैंने अपने मेंबरशिप वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिया है। और इस एक्सेल को मैं बहुत ही एडवांस तक लेकर जाऊंगा इन मेंबरशिप वीडियोस के अंदर, जिसकी मदद से आप डेटा एनालिसिस कर सके, ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सके, उसके साथ ही किस तरह से उसको ऑटोमेट कर सके, एल्गो ट्रेडिंग की मदद से ट्रेडिंग कर सके, उन सभी के बारे में मैं अपने मेंबरशिप वीडियोस के अंदर डिटेल में वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस तरह के एडवांस वीडियो को अपलोड करता रहूं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन बटन में क्लिक करिए। जिस तरह की लर्निंग में आप इंटरेस्टेड हैं उस तरह के प्लान को पसंद करके ज्वाइन में क्लिक करिए। और ज्वाइन में क्लिक करने पर आपको इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर पेमेंट करके आप मेरे मेंबरशिप वीडियोस को देख सकेंगे। क्योंकि अगर आप यहां पर नीचे आएंगे और अगर मेरे मेंबरशिप वीडियोस में क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा मेंबर्स ओनली कंटेंट। तो इसको देखने के लिए आपको यूट्यूब के अंदर मेरे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे 2 प्लान है। तो अगर आप सिर्फ एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो इस फर्स्ट प्लान को चूज करिए, और अगर आप एक्सेल और पाइथन दोनों को सीखना चाहते हैं तो इस सेकंड प्लान को चूज करिए। इस प्लान के अंदर लर्न एक्सेल के अंदर जो भी वीडियोस है वो भी इस प्लान के अंदर आ जाएंगे। और इन मेंबरशिप वीडियोस के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक वीडियो इतना एडवांस अपलोड करूं कि एक ही वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगे कि आपने जो मेंबरशिप प्लान के लिए पेमेंट किया है उसका रिटर्न आपको मिल गया है। तो मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक्सेल और पाइथन को लेकर आप एडवांस नॉलेज शेयर करिए, जिससे हम सबके नॉलेज इंक्रीज हो
और हम अपने हिसाब से अपनी डेटा एनालिसिस की सेटिंग कर सके। तो ऐसे व्यूवर्स मेरे यूट्यूब में मेंबरशिप प्लान को जरूर ज्वाइन करिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां पर जो भी पेमेंट करते हैं आपको उससे बहुत ही ज्यादा एडवांस नॉलेज और लर्निंग मिलेगी। और इस पूरे कोड को हम एक लाइन में भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमने स्टॉक डाटा का वेरिएबल बनाया था, उसके बाद उसमें से जेसन और डेटा फाइल को लिया था और उसके बाद में उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। तो इसी चीज को हम यहां से कॉपी करेंगे, यहां पर कंट्रोल वी कर पेस्ट करेंगे और लास्ट में डॉट जेसन डेटा है, इसको भी हम यहां से कंट्रोल सी कर कॉपी करेंगे और यहां पर हम कंट्रोल वी कर पेस्ट कर देंगे। अब अगर हम इस कोड को यहां पर रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें हमारा डेटा यहां पे मिल चुका है। तो सिर्फ इस एक लाइन की कोडिंग की मदद से आप एनएससी के सभी स्टॉक्स के डेटा को पाइथन में बहुत इजीली फैच कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज के वीडियो में मैंने जो आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है एनएससी के सभी स्टॉक्स के लाइव डेटा को पाइथन में किस तरह से फैच किया जा सकता है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको यह तरीका पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे व्यूवर्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन में क्लिक करिए जिससे आपको मेरे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।